नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत का द्वादशा पाठ, जिस पाठ का नाम है नीति श्लोका, इसका अर्थ और इसका प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप इससे पहले का पाठ का अध्ययन नहीं किए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हम सारे पाठ का अध्ययन करा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, द्वादशा पाठ नीति श्लोका। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तु सन्ति जन्तव तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दर्दिता। दोस्तों, प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलने से, सर्वे का अर्थ होता है सभी, अतुष्यंति का अर्थ होता है प्रसन्न होते हैं, अजंतवा का अर्थ होता है सब प्राणी। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद है तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् देवा का अर्थ होता है इसलिए वैसा ही। वक्तव्यम का अर्थ होता है बोलना चाहिए, और वचने का अर्थ होता है वचन। का अर्थ होता है में, और दरिद्रता का अर्थ होता है कंजूसी। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा कि इसलिए वैसा ही वचन बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी कैसी। अगला है यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीत्यं च बांधवा न च विद्यागमः कश्चिन् तत्र दिवसम वसेत। दोस्तों, यस्मिन् देशे का अर्थ होता है जिस देश में, न का अर्थ होता है न, सम्मानो का अर्थ होता है सम्मान, और फिर न का अर्थ होता है न, प्रीतिन का अर्थ होता है न प्रसन्नता, च का अर्थ होता है और बांधवा का अर्थ होता है मित्र। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जिस देश में न सम्मान हो, न प्रसन्नता हो और न कोई मित्र हो। उसके बाद है न, तो न का अर्थ क्या होता है न, चा का अर्थ क्या होता है और। विद्यागमा का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति या शिक्षा की व्यवस्था। कश्चिन का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, दिवसम का अर्थ होता है दिन, और वसेत मतलब होता है रहना चाहिए। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा कि जहाँ विद्या की व्यवस्था या शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, वहाँ पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि जिस स्थान पर सम्मान नहीं मिले, जहाँ प्रसन्नता नहीं हो, और जहाँ कोई मित्र नहीं हो, और जहाँ विद्या की व्यवस्था नहीं हो, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यवसेन तु मूर्खानाम निद्राया कलहेन वा। दोस्तों, काव्य शास्त्र विनोदेन का अर्थ होता है काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा से। कालो का अर्थ होता है समय, अगस्ती का अर्थ होता है जाता है या बीतता है, धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों का अध्ययन करने में बीतता है या जाता है। आगे है व्यवसेन तु मूर्खानाम निद्राया कलहेन वा। विवेचन का अर्थ होता है दुख से या बुरे कार्य से। मूर्खानाम का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। निद्राया का अर्थ होता है नींद से या सोते हुए। कलहेन का अर्थ होता है झगड़ा वाद विवाद से। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति का जो समय होता है वह दुख से, बुरे कार्यों से, निद्रा से यानी सोने से, झगड़ा वाद विवाद से बीतता है। अगला है अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। अलस्य का अर्थ क्या होता है? आलस्य को या का या की। कुतो का अर्थ होता है कहाँ से या कैसे। अब विद्या का अर्थ विद्या होता है। अविद्यस्य का अर्थ क्या होता है? जिसके पास विद्या न हो यानी विद्याहीन व्यक्ति। और कुतो का अर्थ होता है कहाँ। और धनम का अर्थ होता है धन। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि आलस्य को विद्या कहाँ से या विद्या कहाँ प्राप्त होती है। उसके बाद जो विद्याहीन व्यक्ति होता है यानी जिसके पास विद्या नहीं होता है, उनको धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। इसका अर्थ हो जाएगा धनहीन व्यक्ति को मित्र कहाँ तथा
बिना मित्र के सुख कहाँ। उसके बाद अगला देखिए, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्र हस्य भूषणम शास्त्रम भूषणय किम प्रयोजनम। हस्तस्य का अर्थ होता है हाथ का या हाथ की, भूषणम मतलब होता है शोभा, दानम का अर्थ होता है दान, सत्यम का अर्थ होता है सत्यम, कंठस्य मतलब होता है कंठ की, भूषणम का अर्थ होता है शोभा। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हस्तस्य भूषणम दानम, यानी हाथ की शोभा दान से है या दान से होती है। उसके बाद है सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ की शोभा सत्य से है, यानी कंठ की शोभा सत्य बोलने से है। उसके बाद है श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और कान की शोभा जो है शास्त्र सुनने से है, शास्त्र को सुनने से है। उसके बाद है भूषण किम प्रयोजनम, इसका मतलब है कि शोभा की क्या प्रयोजन है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने दान नहीं किया हो, सत्य नहीं बोला हो, शास्त्र नहीं सुनता हो, उसका यह क्या प्रयोजन, यानी क्या इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार इसका अर्थ हो गया। अब इसका हम प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मौखिक प्रश्नोत्तर में क्या लिखा हुआ है पाठ 1 में, कि पाठ में दिए गए श्लोकों को सस्वर गाए। तो ये आपको हम करा चुके हैं, आप इसको खुद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंजूषा में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ये हमको कुछ मंजूषा दिया हुआ है, इस मंजूषा में से उचित शब्द को चुनकर यहाँ जहाँ जहाँ खाली है उसको भरना है। तो आइए एक एक को करते हैं। क में दिया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति डैश। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा जनतवः, तो भर देंगे। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। ख में है, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने डैश दरिद्रता। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा का। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि इसलिए वैसा ही वचन बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी कैसा या निर्धनता कैसा। गौ में है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा धीम तामा। धीम तामा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का जो समय होता है काव्य शास्त्रों को सुनने में व्यतीत होता है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति का जो समय होता है वह काव्य शास्त्रों को सुनने में जाता है या बीतता है। घ है, व्यवसेन तू मूर्खानाम निद्राया डैश हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कलहेन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मूर्ख व्यक्ति का जो समय होता है वह बुरे कार्य में, सोने में और झगड़ा में यानी कलह में व्यतीत होता है, बीतता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, श्लोकों को जोड़े। इस कॉलम क में जो हमको श्लोक दिया हुआ है, इस कॉलम ख को से जोड़ देना है। तो आइए एक एक को करते हैं। क में है, काव्य शास्त्र विनोदेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। ख में है, हस्तस्य भूषणम दानम। तो इसका क्या हो जाएगा, सत्यम कंठस्य भूषणम। ख का 5 से मिला देंगे। उसके बाद है ग में, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुषंति जंतव। ग का 1 से मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र सुनने में व्यतीत होता है या बीतता है। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हाथ की शोभा जो होता है दान से होता है, और कंठ की शोभा सत्य वचन बोलने से होता है। अब घ में है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न
प्रीतम च बांधवा, यानी जिस देश में न सम्मान हो, न कोई प्रसन्नता हो और न कोई मित्र हो, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अंग में है अलस्य कुतो विद्या कालो गच्छति, नहीं, अविदस्य कुतो धनम, अंगा का 4 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि आलस्य को विद्या कहाँ से, और जो विद्याहीन व्यक्ति होता है उसको धन कहाँ से। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त कथनों के सामने सही तथा अनुपयुक्त कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यथा यानी जैसे दिया हुआ है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति, प्रिय वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। तो हाँ सही है, सभी प्रसन्न होते हैं, तो सही का टिक मार देंगे। उसके बाद है मूर्खा नाम काला काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, मूर्ख व्यक्ति का जो समय होता है काव्य और शास्त्रों को पढ़ने में या अध्ययन में बीतता है, तो नहीं, ये गलत है। विद्यमान का जो समय होता है वो काव्य शास्त्रों के अध्ययन में बीतता है, तो ये गलत हो जाएगा। क में दिया हुआ है दानम हस्तस्य भूषणम, हाथ की जो शोभा होता है वो दान होता है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। ख है सत्यम श्रोत्रस्य भूषणम, सत्य की जो कान की जो शोभा होती है क्या सत्य होती है, तो नहीं, कान की जो शोभा होता है वो शास्त्र होता है, शास्त्र को सुनने से होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग में है धीम तामा काला निद्राया गच्छति, इसका अर्थ हो जाएगा कि बुद्धिमान का जो समय होता है वह सोने से बीतता है, तो नहीं, बुद्धिमान का समय सोने में नहीं बीतता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बुद्धिमान का जो समय होता है वो काव्य शास्त्र को पढ़ने में बीतता है। ये मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसका समय जो होता है सोने में बीतता है या सोने से जाता है। इस प्रकार ये हो गया। आगे है भी है, घ में है यत्र सम्मान तत्र वसेता, यत्र सम्मान तत्र वसेत, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जहाँ सम्मान हो वहीं रहना चाहिए। सही बात है, जहाँ सम्मान हो वहीं रहना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की अभिलाषा करता है। अंगम में है श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान की शोभा शास्त्र से होती है, तो हाँ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है संस्कृत में अनुवाद करें। क में है राम घर जाता है, तो राम घर जाता है तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, राम गृहम गच्छति। ख है मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा, मोहना पुस्तकम पठति। ग है शीला पत्र लिखती है, तो शीला पत्र लिखती है तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, शीला पत्रम लिखति। घ है राकेश फल खाता है, तो राकेश फलम खादति, खाता है उसका हो जाएगा खादति, क्यों, क्योंकि ये एक वचन में है इसलिए। अंग है मुकेश सत्य बोलता है, तो मुकेश सत्यम वदति, बोलता है का है संस्कृत होता है वदति, वद मतलब बोलता, ती लग गया इसलिए है हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तरानी लिखता, यानी उत्तर को लिखे। क में है सर्वे जंतवा किन तुष्यन्ति, आइए एक एक को देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सभी प्राणी कैसे प्रसन्न होते हैं। सर्वे मतलब क्या होता है सभी, अजंतवा मतलब प्राणी होता है, किन मतलब कैसे, तुष्यन्ति का अर्थ क्या होता है प्रसन्न होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सभी प्राणी कैसे प्रसन्न होते हैं। तो आंसर क्या है, सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग जो है या सभी प्राणी जो है प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। ख में है कुत्र न वसेता, मतलब कहाँ नहीं रहना चाहिए या कहाँ नहीं बसना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, यत्र न सम्मान मिलति न प्रीति न च बांधवा,
न विद्या आगमनस्य साधनम तत्र न वसेत। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जहाँ पर न सम्मान मिलती है, न जहाँ पे आपको प्रसन्नता मिलता हो, और न कहीं नहीं जहाँ पे आपको मित्र मिलता है, और न जहाँ पे आपको कोई विद्या के साधन मिलता है, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ग है धीमताम काल कथम गच्छति। मतलब कि बुद्धिमान लोग का जो समय होता है कैसे बीतता है या कैसे जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धीमतामा काला काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों को सुनने या उसके पढ़ने अध्ययन से बीतते हैं या अध्ययन से जाते हैं। घ है मूर्खानाम काला कथम गच्छति। इसका अर्थ हो जाएगा कि मूर्ख व्यक्ति का जो समय होता है कैसे बीतता है या कैसे जाता है। तो आंसर हो जाएगा मूर्खानाम काला व्यवसेन निद्राया कलहेन वा गच्छति। इसका अर्थ हो जाएगा कि मूर्ख व्यक्ति का जो समय होता है, व्यवसेन का मतलब क्या होता है, व्यवसेन का मतलब होता है व्यर्थ कार्य करने से, निद्राय मतलब सोने से, कलहेन मतलब झगड़ा कल्ला से व्यतीत होता है यानी बीतता है। उसके बाद अंग में है हस्तस्य भूषणम किम। हाथ की शोभा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तस्य भूषणम दानम। हाथ की शोभा दान है। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।